सो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारे आज के 70 रूल्स में 37 रूल के लिए। बच्चों, आज का जो रूल है वो कुछ नया रूल है, कुछ ऐसा रूल है जो मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक अगर आप 37 रूल पर आ चुके हैं तो आपने 36 रूल्स तो आपने देख लिए होंगे। नहीं भी देखे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। वो सारे वो रूल्स वो हैं जो आज तक प्रीवियस ईयर पेपर में आपके रिपीट हुए हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज देखते हैं 70 रूल्स में आपका 37 रूल हमारे लिए क्या कहता है। ये बच्चों क्या है? ड्यू टू एंड ओइंग टू। ये दोनों ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों ऐसे, देखो वर्ड का मतलब क्या होता है? जो एक सिंगुलर वर्ड होता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनती है फ्रेज। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ऐसे फ्रेज होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स हैं, ड्यू टू है, ओइंग टू है, तो ये आपके ऐसे फ्रेज होते हैं जो आपका क्या बताते हैं बच्चों? ये आपके रीजन को बताते हैं। किसको बताते हैं मैम? रीजन को। अब आप कहोगे कि मैम अगर दोनों ही रीजन को बताते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट आपका ये कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, ड्यू टू आपकी एक ऐसी फ्रेज होती है। कौन सी फ्रेज होती है? एडजेक्टिव फ्रेज होती है। कौन सी फ्रेज होती है? एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो, मैंने इसे एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कहा? फ्रेज इसलिए है क्योंकि दो या दो से ज्यादा वर्ड है। और एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो क्वालिफाई करती है, ये जो क्वालिफाई करती है वो किसको करती है मैम? ये नाउन को करती है। ये नाउन के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन बताती है। जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन को, तो ये नाउन के बारे में बताती है। ये नाउन को क्वालिफाई करती है, नाउन को मॉडिफाई करती है। जैसे मैंने अगर एक सेंटेंस बोला, मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने क्या बोला? मैंने बोला द एग्जाम कैंसिलेशन was due to rain। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने यहां पर क्या बोला है? द एग्जाम कैंसिलेशन, ये आपका एडजेक्टिव, हाँ जी, was due to rain। ठीक है, ड्यू टू रेन। अब यहां पर जैसे ही आपने देखा द एग्जाम कैंसिलेशन, तो जैसे यहां पर क्या है? एग्जाम कैंसिलेशन। किसकी वजह से एग्जाम कैंसिल? किसकी वजह से हुआ? रेन की वजह से। लेकिन ये यहां पर क्या काम कर रहा है बच्चों? नाउन को। और इस रीजन को कौन क्वालिफाई कर रहा है मैम? ड्यू टू। क्या क्वालिफाई कर रहा है बच्चों? ड्यू टू। तो ड्यू टू आपका एक ऐसा एडजेक्टिव वाला फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। मतलब याद रखिएगा, इसका एक स्ट्रक्चर भी अगर मैं बताऊं तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? नाउन आता है, नाउन के बाद आपको बी की फॉर्म मिलेगी, उसके बाद आपका ड्यू टू का यूज होता है। अगर आपको एक फॉर्मूला की तरह चाहिए, एक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की तरह चाहिए, तो याद रखिएगा इसके साथ हमेशा एक नाउन आता है। ये जो फ्रेज आती है हमेशा किसको क्वालिफाई करती है? ये नाउन को, क्योंकि एडजेक्टिव आपका एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। फ्रेज की तरह यूज है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एडवर्ब फ्रेज क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। ये होती है बच्चों ओइंग टू, होता है एडवर्बियल फ्रेज। क्या होता है मैम? एडवर्बियल फ्रेज। अब फ्रेज क्यों होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैम एडवर्बियल का मतलब क्या होता है? देखो एडवर्बियल का मतलब होता है, आपको पता है एडवर्ब आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको क्वालिफाई करता है मैम? 90% टाइम ये आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है। बस इतना ही बच्चों आंसर था इसका। मतलब देखो इसका मतलब क्या होगा? ये आपको किसको क्वालिफाई करेगा मैम? वर्ब को। वर्ब का मतलब क्या होता है? ये आपको किसको क्वालिफाई करेगा बच्चों? एक्शन को। मतलब ड्यू टू किसको बताता है? नाउन के बारे में। ओइंग टू किसके बारे में बताता है मैम? वर्ब या एक्शन के बारे में। ये आपका डिफरेंस होता है। अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं एडवर्ब फ्रेज के थ्रू बताऊं, ओइंग टू के थ्रू बताऊं, तो इसे क्या कहा जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने क्या बोला बच्चों? ओइंग टू रेन the exam was cancelled। मैम एग्जाम कैंसिल हो गया, रीजन बता रहा है, लेकिन जो एग्जाम वॉज कैंसिल्ड है ये अपने आप में क्या है मैम? ये एक्शन है। क्या है? अगर एक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब हुआ। अगर ये वर्ब है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है मैम? ओइंग टू। अच्छा एक और चीज, अब ये बात आप समझ गए हो कि अगर वर्ब आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? आप ओइंग टू का यूज करेंगे। अगर नाउन आएगा, जैसे यहां पर एग्जाम कैंसिलेशन है, यहां पे एग्जाम वाज कैंसिल्ड है, यहां पर आपका एक्शन था, यहां पर आपका क्या था बच्चों? नाउन है। दोनों में डिफरेंस है। अगर नाउन होगा तो क्या आएगा? ड्यू टू आएगा। अगर आपका एक्शन आएगा तो क्या आएगा मैम? आपका सिंपल सी बात है ओइंग टू आएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूं, याद रखिएगा कभी भी ये कभी भी बिगिनिंग में नहीं आएगा। मतलब
ड्यू टू का यूज आप कभी भी बिगिनिंग में नहीं कर सकते। मतलब यहां पर ओइंग टू है, ओइंग टू बिगिनिंग में आ सकता है किसी सेंटेंस के, लेकिन ड्यू टू नहीं आएगा। ड्यू टू हमेशा सेंटेंस के मिड में ही आएगा। ड्यू टू किस में होता है बच्चों? मिड में। और ओइंग टू किस में होता है? हमेशा बिगिनिंग में। किसमें होता है? बिगिनिंग में। ये इनके बीच में डिफरेंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी तरीके से फ्रेज को दे दो, लेकिन कभी भी ड्यू टू सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं आ सकता। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करते, एक क्वेश्चन को उससे समझकर आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, तो थोड़े से क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है द फेलियर वॉज ड्यू टू पुअर प्लानिंग। अब यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि इसमें एरर होगी या नहीं होगी, आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि क्या जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है क्या वो सही समझा है। अब यहां पे लिखा है द फेलियर, आपको पता है आर्टिकल दा लगा है किसके साथ? मैम नाउन के साथ। अगर नाउन है तो यहां पर क्या यूज होगा बच्चों? ड्यू टू, क्योंकि ये अपने आप में क्या है मैम? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज। तो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं अलग तरीके से बोलूं, मैंने क्या बोला? ओइंग टू पुअर प्लानिंग द प्रोजेक्ट फेल्ड। प्रोजेक्ट फेल हो गया किसकी वजह से? पुअर प्लानिंग की वजह से। काम दोनों रीजन बताने का ही कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है दोनों का? अच्छा, दोनों होते कंजक्शन ही है, दोनों होते कंजक्शन ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, मतलब कंजक्शन की तरह भी यूज हो जाते हैं, पर इन्हें क्या बोला जाता है? फ्रेज बोला जाता है। लेकिन अब देखो यहां पर क्या है? ओइंग टू पुअर प्लानिंग द प्रोजेक्ट फेल्ड। अब यहां पर मैंने क्या बोला? प्रोजेक्ट फेल्ड। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट फेल्ड बोला, ये अपने आप में क्या है मैम? ये एक्शन है। अगर ये एक्शन है, अगर ये वर्ब है तो एक्शन है। अगर एक्शन है तो इसको किसको क्वालिफाई कर, कौन क्वालिफाई करेगा बच्चों? इसको करेगा मैम ओइंग टू। ओइंग टू आपकी क्या होती है मैम? एडवर्ब फ्रेज होती है। बस इतना ही याद रखना है आपको। तो इसका मतलब, और एक और चीज है, अभी मैंने क्या बताया था? ड्यू टू हमेशा सेंटेंस के मिड में आएगा, नाउन के बाद बी की फॉर्म आएगी तब आप ड्यू टू का यूज करेंगे, लेकिन ओइंग टू हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर मैं यहां पर आपको एरर कैसे दी जाएगी? ओइंग टू की जगह आपको ड्यू टू लगा कर देगा। आपको समझ जाना है कि ड्यू टू कभी सेंटेंस की बिगिनिंग में आ ही नहीं सकता, इसकी जगह आपको क्या यूज करना है मैम? आपका ओइंग टू का यूज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? द डिले वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। जो डिले किसकी वजह से हुआ? हैवी ट्रैफिक। तो द डिले क्या है मैम? नाउन। नाउन के बाद क्या है मैम? बी की फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? ड्यू टू। रीजन बता रहा है क्या? कि हैवी ट्रैफिक की वजह से क्या नहीं हो पाया? डिले हो गया। तो डिले यहां पर क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ड्यू टू का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ूं तो क्या है? ओइंग टू, सेंटेंस की बिगिनिंग में है। हाँ जी। हैवी ट्रैफिक वी रीच्ड लेट। तो रीच लेट क्या बता रहा है बच्चों? एक्शन। अगर एक्शन को क्वालिफाई करेगा तो वो आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। और अगर वो फ्रेज की तरह यूज हुआ है तो वो आपका एडवर्बियल फ्रेज होगा, जो यहां पर क्या काम कर रहा है बच्चों? ओइंग टू ये काम कर रहा है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो बच्चों आपको खुद से करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं। और यहाँ पे देखो, जैसे एरर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। आपके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एक क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन की तरह। मतलब आपका क्लोज टेस्ट में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, या फिर बच्चों या फिर आपका किस तरीके से आ जाए, या फिर आपके एरर की फॉर्म में आ जाए, आप किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाए हैं तो ख्याल रखो नेक्स्ट आपका जो है बच्चों, ये आपके सही आंसर है। आपको ख्याल रखना है कि मेरे आंसर्स आपके आंसर से मैच करने चाहिए। ठीक है। अगर आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो चुकी है। आपको ये जो रूल है, रूल नंबर 37 है, ये आपको समझ में आ गया है। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर्स बताएंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि कैसा लगा आपको रूल नंबर 37 और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 38 के लिए। हर दिन आपका एक रूल अपडेट होता है ताकि आपको थोड़ी कम समय में लेकिन ज्यादा क्लैरिटी हो सके। ये वो सारे रूल्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, रूल समझ में आया, तो आपको सेशन को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।